हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 फिजिक्स के वर्क एंड एनर्जी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो का हमारा मेन टॉपिक है एनर्जी एंड टाइप ऑफ एनर्जी। क्लास 9th में आपको 2 टाइप ऑफ एनर्जी के बारे में डिटेल में कवर करना है, विच इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो आज हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो, विच इज बेस्ड ऑन वर्क एंड एनर्जी। सबसे पहले हम एनर्जी के बारे में समझेंगे। जैसे अगर हमें किसी काम को करना हो, सपोज दैट अगर हमें एक लकड़ी को तोड़ना हो, तो हम क्या करेंगे? हम अपनी पूरी एनर्जी के साथ कुल्हाड़ी से उस लकड़ी पर वार करेंगे। यानी हमारे अंदर जितनी एनर्जी होगी वो कुल्हाड़ी के थ्रू कहाँ जाएगी? वो रिलीज होगी लकड़ी पर। इट मीन्स वर्क डन इज सेट टू बी डन। जैसे मैंने आपको वर्क डन के केस में बताया था, किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए और हमारी एनर्जी रिलीज होगी तभी वर्क डन होगा। इट मीन्स हम अगर एनर्जी का डेफिनेशन बनाना चाहे तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय आवर बॉडी एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। या इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मैं इसे शॉर्ट में लिख देती हूं, एबिलिटी टू डू वर्क is called energy। फिर आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, the amount of energy possessed by a body is equal to the amount of work it can do when energy is released। It means कि जितना एनर्जी रिलीज होगा उतना ही वर्क डन होगा। तो इसे हम सिंपली ये लिख सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। अब इसके बाद नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। मैं पहले आपको स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस बता देती हूँ। स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड इज वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करें स्केलर एंड वेक्टर में, सबसे पहले हमें इसका मतलब समझना होगा। स्केलर का मतलब होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 5, 10 समथिंग, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। स्केलर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी इन विच इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड। एंड अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स इसमें बताती हूं आपको। जैसे अगर हम डिस्टेंस लें, डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस हम किसी भी डायरेक्शन में मेजर कर सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे 5 मीटर, 10 मीटर, 5 किलोमीटर समथिंग, किसी भी मेजरमेंट का हम डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी में ले सकते हैं। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम वर्क को लें तो वर्क भी स्केलर क्वांटिटी होगा। वर्क हम किसी डायरेक्शन में नहीं करते हैं। वैसे वर्क का अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे तो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। फोर्स एक डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट भी एक डायरेक्शन में होता है, लेकिन इन वर्क जो है ये स्केलर क्वांटिटी होगा। वर्क हम किसी डायरेक्शन में नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगर हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी होगा। एनर्जी हमारे अंदर की जो एबिलिटी है, जो एनर्जी है, इसे हम किसी डायरेक्शन में मेजर नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स एनर्जी क्या हुआ? स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट अगर हम टाइम को लें तो टाइम भी होगा स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट अगर हम पावर को लें तो पावर भी होगा स्केलर क्वांटिटी एंड सो ऑन। अगर हम वेक्टर क्वांटिटी में कुछ फिजिकल क्वांटिटी को ये करें, डिवाइड करें, तो वेक्टर क्वांटिटी में सबसे पहले आएगा फोर्स। नेक्स्ट इसमें हम डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट वेलोसिटी को ले सकते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। ऐसे और भी फिजिकल क्वांटिटी है जिनको हम स्केलर एंड वेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम करेंगे यूनिट ऑफ एनर्जी। मैंने आपको एनर्जी का डेफिनेशन बताया था कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल्स टू वर्क डन इट कैन डू। इट मीन्स कि एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होगा? वर्क डन के इक्वल होगा। अगर हम इसे इस तरह से लिखें, एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है? वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है जूल। यानी एनर्जी का भी ऐसा यूनिट होगा जूल। इसे हम शॉर्ट में जे लिखते हैं, वैसे ये जूल है एंड इसे हम शॉर्ट में कैपिटल जे लिखेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज कैपिटल जे यानी जूल। अब इसमें अगर हमें
1 जूल का डेफिनेशन बनाना हो, डिफाइन 1 जूल, तो किस तरह से बनाएंगे? अब इसमें नेक्स्ट हम 1 जूल का डेफिनेशन बनाएंगे। अगर हमें 1 जूल का डेफिनेशन बनाना हो तो इसे हम इस फॉर्मूले से ही बना सकते हैं। इसे हम किस तरह से बनाएंगे? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क इज कॉल्ड 1 जूल ऑफ एनर्जी। वैसे जूल स्मॉलर क्वांटिटी है और इससे अगर हमें बिगर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना हो जूल को तो इसका बिगर क्वांटिटी होगा किलो जूल। एंड अगर हमें किलो जूल 1 किलो जूल और जूल के बीच में रिलेशन डेवलप करना हो तो किलो का मतलब होता है 1000, यानी 1 किलो जूल इज इक्वल्स टू 1000 जूल होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इसमें फर्स्ट हमें पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी स्पीड या अगर मोशन में है तो इट पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। जैसे रनिंग मोटरसाइकिल, रनिंग बाइसिकल, रनिंग एथलीट्स, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट टाइप है पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज करते हैं और पोजीशन में चेंज करने के बाद अगर उसमें एनर्जी एक्वायर होगी देन दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अगर हमने इस मार्कर को एज इट इज रखा, इसमें कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन अगर हम इसकी पोजीशन को चेंज करें, जैसे यूं अगर हम इसे ऐसे पीछे की साइड ले जाए एंड इसके बाद इसे हम थ्रो करें तो इस ऑब्जेक्ट में एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी है और वो ट्रांसफर होगी दूसरे फॉर्म में। तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, दिस पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज करें और पोजीशन में चेंज करने के बाद उसमें एनर्जी एक्वायर हो देन दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट एनर्जी इज केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल से हम बहुत सारे एनर्जी को एक्वायर करते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जिससे हम एनर्जी लेते हैं, एनर्जी पोजेस करते हैं। तो केमिकल एनर्जी का ये एक एग्जांपल हो सकते हैं। नेक्स्ट इज हीट एनर्जी। हीट एनर्जी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है सन, या इसके अलावा और भी दूसरे ऐसे अप्लायंसेज हैं जिससे स्पेशली हीटिंग के लिए यूज किया जाता है, जैसे रूम हीटर, आयरन, टोस्टर, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जो स्पेशली हीट एनर्जी के लिए यूज करते हैं हम। नेक्स्ट इसके बाद है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी के एग्जांपल में भी हम सन लिख सकते हैं, या ऐसे और भी दूसरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं जो लाइट एनर्जी के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे ट्यूब लाइट, बल्ब एंड सो ऑन, कैंडल वगैरह, इसमें हम लाइट एनर्जी के एग्जांपल्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी के एग्जांपल में हम एसी लिख सकते हैं या म्यूजिक सिस्टम, या ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स साउंड एनर्जी के लिए हम यूज करते हैं, बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेज यूज करते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जितने भी अप्लायंसेज हैं उनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी का बेस्ट एग्जांपल है न्यूक्लियर पावर प्लांट में जब रेडियो एक्टिव मेटल्स का फ्यूजन होता है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तो उससे बहुत सारी एनर्जी क्रिएट होती है एंड उस एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है न्यूक्लियर एनर्जी का। इसमें इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो इन दोनों के एडिशन से बनता है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी आपको इस चैप्टर में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैकेनिकल एनर्जी का भी बताया जाएगा। वैसे स्पेशली काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमें पढ़ना है। अब नेक्स्ट हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है। जैसे इसमें हम बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं, जैसे मूविंग कार, मूविंग फुटबॉल, एथलीट्स, मूविंग एथलीट्स एंड सो ऑन, बहुत सारे एग्जांपल्स हम बना सकते हैं। इसमें हमें एक कंडीशन सपोज करना है, जैसे सपोज अ बॉल ऑफ मास m, जब इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया, इस फोर्स को हमें कैपिटल F लेना है, जब इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया देन इट पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। इसमें जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें ये क्या होगा, मोशन में आएगा, मोशन में होगा मींस इसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। इसके इनिशियल वेलोसिटी को हम v सपोज करेंगे। अगर ये काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रही है इट मींस इट हैव सम स्पीड, तो इसकी जो इनिशियल स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी, ये जीरो नहीं हो सकती है, तो इसे हम सपोज करेंगे स्मॉल v से। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी है देन इट ट्रैवल सम डिस्टेंस, सपोज दैट इसने यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये
बॉल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल करती है एंड इस डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को हम स्मॉल s से डिनोट करेंगे एंड ये कुछ दूर जाकर स्टॉप हो जाती है किसी भी ऑब्स्टेकल के कारण। हो सकता है सामने यहाँ दीवार हो या कोई भी हम कंडीशन सपोज कर सकते हैं, या फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ ग्राउंड के कारण भी ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाते हैं। इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है इसे हम स्मॉल s सपोज करेंगे और जब ये ऑब्जेक्ट स्टॉप हो गई इट मींस इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो होगा 0, यानी इसमें हम फाइनल वेलोसिटी को हम कैपिटल V से डिनोट करेंगे एंड ये होगा 0 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गई, इसकी इनिशियल स्पीड v थी एंड इसकी फाइनल स्पीड 0। इट मींस इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन इसमें रिटार्डेशन के इक्वल होगा क्योंकि यहां नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। इसमें फाइनल वेलोसिटी 0 है एंड इनिशियल वेलोसिटी इसका v है, तो इसमें क्या होगा रिटार्डेशन। एंड रिटार्डेशन के केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। रिटार्डेशन है, इट मींस क्या होगा -a हम सपोज करेंगे। अब इसमें हम फॉर्मूला फॉर्मेशन करेंगे काइनेटिक एनर्जी का। किस तरह से इसमें हम फॉर्मूला बनाते हैं इसे हम देखेंगे। यहां से यहां तक जाने में जो वर्क डन हुआ इसे हम इस तरह से लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एंड वर्क डन, जैसा मैंने बताया, वर्क डन किसके इक्वल होता है, वर्क डन होता है एनर्जी के इक्वल एंड इसमें एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है। इट मींस हम वर्क डन के बदले क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू F इंटू S। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन सपोज करेंगे। नेक्स्ट आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इक्वल्स टू u प्लस at। नेक्स्ट इक्वेशन था s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें टाइम गिवन नहीं है इस केस में, तो इसमें इन दोनों इक्वेशंस को हम सपोज नहीं करेंगे, यानी इसमें हम इस इक्वेशन को लेकर आगे वैल्यूज को फाइंड करेंगे। इसमें अब हम लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें v है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन, s इज द डिस्प्लेसमेंट। इस सिचुएशन में हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, यानी यहां फाइनल वेलोसिटी के बदले हम पुट करेंगे 0 स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी इज u, सॉरी स्मॉल v, तो यहां लिखेंगे स्मॉल v का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन। यहां पर रिटार्डेशन का केस है, रिटार्डेशन में हम नेगेटिव एक्सेलरेशन लिखते हैं, तो a के बदले हम लिखेंगे -a एंड s को हम एज इट इज रखेंगे। इट मींस v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, ये आएगा -2as एंड इसको जब हम LHS में लाएंगे तो ये +2as होगा, तो इसे हम कलेक्टिवली ऐसे भी लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। यहां पर हमें स्मॉल v पुट करना है। इसे हम सेकेंड इक्वेशन सपोज करेंगे। ये फॉर्मूले में पढ़ा होगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू m इंटू a, यानी अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो एक्सेलरेशन क्या होगा F डिवाइडेड बाई a। इसे हम थर्ड इक्वेशन सपोज करेंगे। अब हम इस a का वैल्यू F अपॉन में m इसे हम पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, तो जब हम इसमें इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू a के बदले हमें पुट करना है F अपॉन में m इंटू s एंड इसे जब हम इक्वेशन रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा m इंटू वी स्क्वायर। इसमें इस m को हम LHS में सेंड करेंगे तो ये m इंटू वी स्क्वायर होगा इज इक्वल्स टू ये आएगा 2 इंटू एफ इंटू एस, यानी अगर इस 2 को हम LHS में ले आए तो ये आएगा हाफ m वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस। एंड हमने इक्वेशन फर्स्ट में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस फॉर्मूला बनाया, यानी एफ इंटू एस के बदले हम क्या लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। इट मींस अगर हम यहाँ काइनेटिक एनर्जी पुट करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। तो इस तरह से हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फॉर्मेशन करते हैं। अब नेक्स्ट हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स को फाइंड करेंगे। जैसे
फर्स्ट कंक्लूजन होगा कि अगर हम मास को बढ़ाएं तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, एंड अगर हम मास को कम करें तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। यानी इसे हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। जैसे अगर हमने दो ऑब्जेक्ट लिया, इसका मास 10 ग्राम एंड इसका मास है 100 ग्राम, इन दोनों बॉडी पर अगर हमने 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की, इन दोनों बॉडी पर हमने 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, तो जाहिर सी बात है कि जो लाइटर ऑब्जेक्ट है ये ज्यादा काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेगा, इसमें मोशन ज्यादा होगा और इसमें मोशन कम होगा, क्योंकि अगर हम मास को बढ़ा दें तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, एंड अगर हम मास को कम कर दें तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। यानी इसमें हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। अगर हम मास को डबल करें, अगर हमने मास को डबल किया तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी भी डबल्ड होगा, एंड अगर हम इसके मास को हाफ कर दे तो काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो बी हाफ। नेक्स्ट हम रिलेशन बनाएंगे काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी के बीच। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसमें हम नेक्स्ट कंक्लूजन लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर। अगर हम वेलोसिटी को डबल कर दे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी 4 टाइम्स, एंड अगर हम वेलोसिटी को हाफ कर दे तो काइनेटिक एनर्जी हाफ का स्क्वायर ये क्या होगा 1/4 मींस काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/4। तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर हम वेलोसिटी को डबल कर दें, इफ वेलोसिटी विल बी डबल देन काइनेटिक एनर्जी विल बी 4 टाइम्स, एंड अगर इसमें हम वेलोसिटी को हाफ कर दें देन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/4। तो इस तरह से आप इनमें कंक्लूजन्स को फाइंड कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन डिफरेंट केसेस पे आ सकते हैं, जैसे अगर वेलोसिटी को हम ट्रिपल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। अगर हम वेलोसिटी को ट्रिपल करेंगे देन काइनेटिक एनर्जी विल बी 3 का स्क्वायर यानी 9 होगा, एंड अगर इसको हम 1/3 करें तो काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/9। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। आई होप कि आपको काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। थैंक यू।